ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार वंदना शतवार। श्री प्रवचन सार जी में हमने देखा कि केवली परमात्मा के ज्ञप्ति क्रिया का यानी जानन जानन रूप जानने रूप क्रिया का सद्भाव होने पर भी वास्तव में क्रियाफलभूत बंध सिद्ध नहीं होता। उसको ऐसा समझते हैं, कर्म के 3 भेद किए गए हैं। एक अपेक्षा से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म हम समझते हैं। उसके अलावा प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य कर्म। अब इन शब्दों को संक्षिप्त में समझते हैं कि केवली भगवान के प्राप्य कर्म, जो कर्म प्राप्त हुए, जो प्रारब्ध में पड़े हैं, सत्ता में पड़े हैं, अभी भी 4 आघाती कर्म पड़े हैं, हमारे 8 के 8 कर्म पड़े हैं। विकार्य कर्म, उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है और उससे जो कर्म का बंध हो रहा है। केवली परमात्मा तो पूर्णतः अबंध है। और निर्वर्त्य कर्म ज्ञान, जो कर्म निर्वर्त्य हो रहे, क्षय हो रहे, हर जीव के हो रहे, यानी हमारे भी हो रहे हैं। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा तो अज्ञानी के भी बताई है अपेक्षा से, उसके अकाम निर्जरा है और ज्ञानी पुरुषों के सकाम निर्जरा है आगे के गुण स्थानों की अपेक्षा से। परंतु केवलियों के प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य तीनों कर्म ज्ञान ही है। क्योंकि वे ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञान रूप ही उत्पन्न होते हैं। और उसी का हमें अभ्यास करना है, और उसी का अभ्यास करेंगे तो उस रूप हम भी हो जाएंगे। इस प्रकार ज्ञान ही उनका कर्म और ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है। लोग कहते गीता में कर्म का प्राधान्य दिया है, कर्म करने को कहा है, कि कर्म तो करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कह रहे हैं तो कर्म करना ही है। केवली का भी कर्म हो रहा है, अब उनको करना नहीं पड़ रहा है, परंतु वहाँ क्या है, ज्ञान ही उनका कर्म है। निरंतर ज्ञान 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 की 2 धारा अंतर में बह रही है, वही उनका कर्म है और ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है। जानना जानना जानना, ये जो ज्ञप्ति क्रिया है यही उनकी क्रिया हो रही है। क्योंकि परद्रव्य परभाव जानने में आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि केवली परमात्मा को पर द्रव्य परभाव जानने में नहीं आ रहे, सब कुछ आ रहा है। वह ज्ञप्ति उनकी क्रिया है। और ऐसा होने से केवली भगवान के बंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है, किंतु ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया अर्थात ज्ञेय पदार्थों के सन्मुख जो वृत्ति है, यानी ज्ञेय पदार्थों के प्रति जो जीव का परिणमन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव में एक वैभाविक शक्ति रही हुई है। उस वैभाविक शक्ति के द्वारा जब जीव अपने उपयोग को पर में भटकाता है और पर रूप अपने को मानता है, ये तो मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञान दशा है, वह बंध का कारण है।
और केवली का वहाँ परिणमन पररूप, परद्रव्य रूप, परभाव रूप हो नहीं रहा है। परिणमन तो स्वद्रव्य में हो रहा है, इसलिए अंशतः भी बंध नहीं है। अब पूर्वोक्त आशय को काव्य द्वारा कहकर केवल ज्ञानी आत्मा की महिमा बताकर यह ज्ञान अधिकार पूर्ण करते हुए कहते हैं कि जिसने कर्मों को छेद डाला है, ऐसा यह आत्मा भूत, भविष्य और वर्तमान समस्त विश्व को अर्थात तीनों काल की पर्यायों से युक्त समस्त पदार्थों को एक ही साथ यानी एक ही समय में जानता हुआ भी यानी जानने में आ रहे हैं, फिर भी मोह के अभाव के कारण अब केवल ज्ञानियों के 4 घाती कर्म क्षय हो गए हैं, यानी उसमें मोहनीय कर्म पूरा क्षय हो गया। ज्ञानावरणीय, दर्शनीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्मों का क्षय हो गया और उसके अभाव के कारण पररूप परिणमित नहीं होता। इसलिए अब जिसके समस्त ज्ञेयाकारों को अत्यंत विकसित ज्ञप्ति के विस्तार से स्वयं ही पी गया है, ऐसे तीनों लोक के पदार्थों को पृथक और अपृथक प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञान मूर्ति यानी ज्ञान स्वभाव में ही परिणमित होने वाला जीव, ऐसा केवल ज्ञानी का आत्मा मुक्त ही रहता है। अभी 4 आघाती कर्म हैं, फिर भी उससे भी वह मुक्त है। इस प्रकार ज्ञान अधिकार समाप्त हुआ। अब ज्ञान से अभिन्न सुख का स्वरूप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और सुख की हेय उपादेयता का, यानी कौन सा ज्ञान तथा सुख हेय है और कौन सा ज्ञान और सुख उपादेय है। हेय और उपादेय, ज्ञानानंद स्वाभाविक कहा, ज्ञान और आनंद, सुख कहे आनंद कहे। अब ज्ञान और सुख स्वरूप में हूं, लेकिन कौन सा ज्ञान और सुख हेय है। देखो, ज्ञान और सुख की भी 2 परिभाषा बता रहे हैं, व्यवहार से और निश्चय से। तो कौन सा सुख और ज्ञान हेय यानी छोड़ने योग्य है और कौन सा सुख और ज्ञान उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है, इसका विचार गाथा 53 से बता रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं ज्ञान तथा सुख 2 प्रकार का है। एक ज्ञान तथा सुख मूर्त और इंद्रियजय है, यानी इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने वाला है। ये 5 इंद्रियों, इसके विषय और मन के द्वारा जो ज्ञान जानने में आ रहा है तो मूर्त है। और दूसरा ज्ञान तथा सुख अमूर्त और अतीन्द्रिय है। उसमें जो अमूर्त और अतीन्द्रिय है वह प्रधान होने से उपादेय रूप जानना, यानी जो इंद्रिय जनित है उसे हेय जानना, छोड़ने योग्य जानना और वहाँ से छूटने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि जब तक वहाँ से भी छूटने का भी पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक अपने भीतर स्थिर होने का पुरुषार्थ कैसे होगा। बहुत से जीव कहते हैं और अपेक्षा से सत्य है कि जितना जीव अपने स्वरूप में स्थिर होते जाएगा वैसे परद्रव्य का उपयोग अपने आप हटते जाएगा या हटना चाहिए। कथन संपूर्णतः सत्य है। सच्चा पुरुषार्थ तो आत्मस्थिरता का करना है, लेकिन साथ साथ में यह भी चिंतन करना पड़ेगा, इसका भी उपयोग रखना पड़ेगा कि परद्रव्य पर भावों से मेरा उपयोग छूट रहा है या नहीं। और यदि आत्मा के लक्ष्य से छूट नहीं रहा है तो हम अभी अधूरा समझे हैं या अभी काम हमारा अधूरा हो रहा है। अब इसके टीका में कहते हैं ज्ञान तथा सुख 2 प्रकार का है। एक ज्ञान तथा सुख मूर्त और इंद्रियजन्य है और दूसरा ज्ञान अमूर्त और अतीन्द्रिय है। वहाँ पहला ज्ञान तथा सुख मूर्त रूप ऐसो क्षैक्षमिक उपयोग शक्तियों से उस प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ
पराधीन होने से इंद्रियों के द्वारा अब आँख से किसी का ज्ञान करना है तो किसी दूसरे वस्तु की जरूरत पड़ेगी कि मुझे किसी ने कहा कि बगला सफ़ेद होता है तो उसकी सफ़ेदी को देखने के लिए आँख चाहिए। अंधा उस सफ़ेदी का अनुभव नहीं कर पाएगा। जो जन्म से ही अंधा है उसे कहे कि ये काला है, ये गोरा है, ये सफ़ेद है, ये लाल है, अब उसे लाल हरा पीला नीला पता ही नहीं तो कैसे ज्ञान करेगा। तो उसको किसी वस्तु की अपेक्षा कही है। कान से कुछ सुनना है तो शब्दों की अपेक्षा है, चाहे आप अपनी क्या कहते हैं तारीफ सुनना चाहें या अपनी बुराई सुने तो कान बीच में आता है, सूंघने में नाक बीच में आता है, बोलने में चखने में ये जीवान दांत ये मुंह बीच में आता है और स्पर्श में ये शरीर बीच में आता है। तो इनकी ज़रूरत चाहिए तो कोई मूर्त रूप बीच में आता है, इसलिए वह पराधीन है। यानी और कैसा है, कदाचित यानी कदाचित कभी कभी होने वाला है, अनित्य है। एक ही जैसा जैसे विपश्यना में भी जो अनित्य भावना बताई गई कि शरीर में संवेदनाएं हो रही है वो कैसी है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। और इसी तरह यह संसार भी कैसा है, नश्वर है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। लेकिन हमने इसी को सत्य मान रखा है और जब तक वहाँ से दृष्टि नहीं हटेगी, इसलिए ऐसा जो ज्ञान जो कैसा है, क्रमशः प्रवृत्त होने वाला है, इसलिए उसे क्रमबद्ध पर्याय कहने में आता है। यानी मूर्तिक इंद्रिय जनित ज्ञान क्रम से प्रवृत्त होता है, एक के बाद एक होता है, युगपद नहीं होता। तथा मूर्तिक इंद्रियजन सुख भी क्रमशः होता है, एक साथ नहीं होता। अब विचार करें कि एक बार सुख आ गया, किसी हम 5 इंद्रियों के विषयों के सुख भोगते हैं, अब कौन सा सुख आज दिन तक परमानेंट रहा। रसगुल्ला भाता है, 10 खा लिए 15 खा लिए, अब भाता नहीं है, अब भाने वाली चीज़ बिना भाने वाली बन गई, अब वो दुख का कारण बन रही है, इसलिए वो सुख भी सुख नहीं है। एक ही साथ सर्व इंद्रियों के द्वारा यह सर्व प्रकार से नहीं होता, इसलिए क्रमिक प्रवृत्त होने वाला है और सप्रतिपक्ष यानी प्रतिपक्ष विरोधी सहित है। मूर्त इंद्रिय जनित ज्ञान अपने प्रतिपक्ष अज्ञान सहित ही होता है और मूर्त इंद्रियजन सुख उसके प्रतिपक्ष भूत दुख सहित ही होता है। यानी जिस ज्ञान को हम जान रहे हैं, अभी जिसने बहुत बड़े शास्त्रों का ज्ञान कर लिया और उसके सिर पे कोई लाठी पड़ जाए और वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, अब उसे कहे कि पिछला, बहुत हमने देखे हैं कि ऐसे लोग होते हैं सब कुछ पिछला भूल जाते हैं। अब बहुत जने बुजुर्ग भी कहते हैं हमें आजकल कुछ याद नहीं रहता। अब ये क्या हुआ, याद किया था ना, फिर कहाँ गया वो, अब याद नहीं रहता, तो वो अज्ञान ही हुआ वापस। जिस सुख के बाद दुख ही आता है उसको आप सुख कैसे कहेंगे, वो क्षणिक सुख हुआ। इस अपेक्षा से इसे सुप्रतिपक्ष इस शब्द से कहा। और तीसरी बात सहानिवृद्धि है, यानी हानि और वृद्धि वाला है, कम ज़्यादा होने वाला है। कभी सुख ज़्यादा, कभी हम बोलते हैं आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, आज मज़ा आ गया, और कभी कभी आज मज़ा उतना नहीं आया। तो मज़ा भी कम ज़्यादा होता है, दुख भी कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हानि और वृद्धि सहित है। इसलिए यह गौण है ऐसा समझकर वह हेय है, अर्थात
छोड़ने योग्य है, क्योंकि परमानेंट नहीं है। ये हुआ पहले प्रकार का ज्ञान, जिसके पीछे आज पर सारी दुनिया भाग रही है और शायद हम भी भाग रहे हैं। अब अपने से विचार करना है, यदि हम भाग रहे हैं, कौन? मैं आत्मा, क्योंकि भाग कौन रहा है? आत्मा है कि तो परिणमन है। भले ये मनोवचन काया भाग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे यह अज्ञान दशा, यह मिथ्यात्व रहा हुआ है। बाकी शरीर कहाँ से भागेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों का भागना बंद हो जाता है अपेक्षा से। वो भले गुणस्थानक की अपेक्षा से भागते हुए नजर आएंगे, चौथे में भागेंगे, पांचवें में स्थिर होने का प्रयास करेंगे और छठे में पूरे स्थिर हो जाएंगे। ये भावलिंगी मुनियों की दशा आएगी। फिर पूरी ध्यानस्थ दशा, एक जगह स्थिर बैठे, शरीर से, मनोवचन काया से भी और ज्ञान दर्शन चारित्र्य से भी। दोनों योग, त्रियोग कहा ना, तो एक पुद्गल के योग और एक आत्मा के योग। हम तो कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये मेरे योग है। रत्नत्रय, ये मेरे 3 योग है। तो व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से समझना है। तो अब दूसरी बात बताई, दूसरा ज्ञान तथा सुख, बात को बराबर समझना है। व्यवहार निश्चय दोनों का परिणमन बता रहे हैं, और इतना सुनकर भी पर द्रव्य पर भावों के प्रति वैराग्य न आवे तो उसने अभी ज्ञान स्वभाव को समझा नहीं है। इसका परिणाम क्या होना चाहिए? संसार के प्रति, इस इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य भाव, इनकी क्रियाओं के प्रति भी वैराग्य भाव। अशुभ से तो वैराग्य आवे ही आवे, परंतु सबसे कठिन काम शुभ क्रिया और शुभ भावों से भी वैराग्य आवे, वह भी हेय लगे। अरे अरे अरे, इनकी वजह से मैं अपने स्वरूप में नहीं ठहर पा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं शुभ भाव, शुभ क्रिया उपाधि ये लगती है, अरे अरे अरे, नहीं नहीं, इतना तो करना पड़ता है, करना चाहिए। समझना है बात को, करना चाहिए, करना पड़ता है, यही तो भटकाने वाला काम कर रहा है। इसलिए अब दूसरा ज्ञान तथा सुख, जो अमूर्त रूप ऐसी चैतन्य अनुविधायी, यानी चैतन्य के अनुसार वर्तने वाली, परद्रव्य परभावों से हटकर जो उपयोग चैतन्य स्वभाव की ओर लाने का प्रयास कराया जाता है। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस ज्ञान मात्र, ऐसा ज्ञायक भाव, वही मैं। ऐसा ज्ञान तथा सुख जो चैतन्य अनुविधि, यानी चैतन्य के अनुसार वर्तने वाली, चैतन्य के अनुकूल रूप से, विरुद्ध रूप से नहीं वर्तने वाली, यानी चैतन्य के अलावा, स्व समय के अलावा पर समय रूप नहीं वर्तने वाली। सीधी बात है, दोनों तरफ उपयोग तो नहीं रहेगा। या तो वह उपयोग चैतन्य स्वरूप प्रवर्तेगा, स्व समय स्वरूप, या पर समय रूप प्रवर्तित होगा। दोनों ज्ञान की ही अवस्था है, वो कोई पुद्गल की अवस्था नहीं है। इसलिए स्व समय और पर समय कहा, समय यानी आत्मा, वह आत्मा ही पर रूप परिणमित होता है, कोई पुद्गल नहीं होता। ये जो मोहराग देश के परिणाम दिख रहे हैं, ये भाव दिख रहे हैं, वैभाविक भाव, ये वैभाविक शक्ति का परिणमन है। और क्यों है? उसके पीछे ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व रहा हुआ है। इसलिए उसको ही हमें जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है। इसलिए यह जो दूसरा ज्ञान, जिसे हम सम्यक ज्ञान कहेंगे, चैतन्य अनुविधि एकाकी आत्म परिणाम शक्तियों से तथाविध अतीन्द्रिय स्वाभाविक चिद आकार परिणामों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ अत्यंत आत्माधीन होने से, क्या कहा? अत्यंत आत्मा के अधीन होने से,
इसे ही सच्चा अध्यात्म कहा। आत्मा, आत्मा के अधीन होने की प्रक्रिया। और इस अध्यात्म की वजह से आत्म परिणाम शक्तियों से तथाविध अतीन्द्रिय स्वाभाविक यानी चिद आकार, चिद यानी चैतन्याकार, ज्ञानाकार, इसलिए आत्मा शरीराकार होते हुए भी शरीराकार नहीं। तो कैसा है? मैं ज्ञानाकार, मैं अपने से अपने, मैं अपने रूप। इस तरह इन परिणामों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ अत्यंत आत्माधीन होने से नित्य युगपत् प्रवर्तमान, निप्रतिपक्ष और हानि वृद्धि से रहित। अब पहला कैसे कहा? जो पहली अज्ञान दशा वाला मूर्तिक, सप्रतिपक्ष और सहानि वृद्धि वाला कहा। अब कैसा कहा? अमूर्तिक, अप्रतिपक्ष वाला यानी निप्रतिपक्ष वाला और हानि वृद्धि से रहित होने से मुख्य है। ऐसा समझकर वह ज्ञान और सुख, कौन सा? जो मेरा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव के लक्ष्य से होने वाला सुख, आनंद, यही उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है। बहुत सहज और सरल तरह से बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हमें गहराई से समझना है। इसलिए ऐसा जो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख है, इसी बाहर के ज्ञान को यानी एक सक्षम ज्ञान को, चाहे शास्त्रों का भी ज्ञान क्यों न हो, यानी संसार का ज्ञान तो 100% अज्ञान है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान भी यदि स्वज्ञान के लिए, अतीन्द्र ज्ञान के लिए, अतीन्द्रिय सुख के लिए उसका उपयोग न किया जाए तो अज्ञान की अवस्था को ही प्राप्त करता है। हेय है। उपादेय तो एकमात्र अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ही है। इसलिए उसी का आधार लेकर ध्येय के लक्ष्य से ही हमें अपनी साधना करनी पड़ेगी। हर जीव इस मार्ग को सुनकर समझकर इसी मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र है धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत